हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। हम जो है आज आप लोगों के सामने एक बेहतर टॉपिक्स लेकर आ गए हैं जिससे हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग जो है छोड़कर चले आते हैं। टॉपिक्स क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अभी जो है 2021 हर एक 10 साल पे जो है जनगणना होते रहता है, लेकिन अभी 2021 के जनगणना के अनुसार जो है कोई भी डिटेल्स जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम जो है 2011 के जनगणना के अनुसार को ही पढ़ेंगे और उसमें हमने मेन टॉपिक्स को लिखा है आपके सामने और वही हम बताएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। यानी कि एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपके सामने हम लिखे हैं। यकीनन आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी जो है दिमाग में फिट हो जाएंगे। इससे पहले एक जरूरी बात कि आपको जो है बहुत सारे टीचर्स जो हैं ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे जो है इंक्लूड हो रहे हैं और बहुत बेहतर हैं अपने विषय में और आप लोगों को बेहतर शिक्षा देने में उनका जो है सहयोग रहेगा। तो हम आपसे यह बात करना चाहते हैं कि उन टीचरों का जो है क्लास आप देखिए, क्लास आपको जो है बेहतर लगे तब आप हमसे बताइएगा कि नहीं सर वो भी जो है बेहतर पढ़ाते हैं। और अगर आपको पढ़ाई समझ में नहीं आए तो भी जो है आप हमें उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नहीं सर का पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही पढ़ाइए, या सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर को पढ़ाने दीजिए। तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो है हम पहले भी कह चुके हैं कि आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि इस चैनल पे क्या पढ़ाया जाए और कौन पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो भारत की जनगणना 2011 में जब जनगणना हुआ तो टोटल जो है भारत की जनसंख्या कितना हुआ, तो देश की कुल जनसंख्या उस समय निकाला गया 121 करोड़ 8,000। देखिए 121.08 करोड़। अगर जो है 121.08 करोड़ भारत की जनगणना जब 2011 में हुई तो बताया गया कि इतना है। अब जो है आप लोग नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनते होंगे तो कहते होंगे कि मेरे प्यारे देश के 135 करोड़ देशवासियों, यानी कि उनका अनुमान है कि अब जो है 135 करोड़ जो है हो गया होगा जनसंख्या, लेकिन 2011 में कितना था तो 121.08 करोड़ है कि नहीं। नेक्स्ट है कि विश्व की जनसंख्या का कितना अनुपात, कितना परसेंटेज जो है भारत में है, तब भारत में 17.5% जो है पूरा विश्व के, यानी मान के चलिए कि पूरा विश्व में 100 गो आदमी है तो 17.5 गो यानी कि 17-18 गो इंडिया में है। समझ गए, यानी विश्व का 17.5% जो है जनसंख्या इंडिया में है। समझे कि नहीं। 100 गो मान के चलिए पूरा दुनिया में 100 गो है तब कितना 17.5 गो यानी 17-18 गो जो है इंडिया में आदमी खाली है। समझ गए, तो इंडिया की जनसंख्या कितना होगा। अब है भारत में पुरुषों की जनसंख्या। आखिर भारत में पुरुष कितना लोग है, तब पुरुष देखिए कितना है 62 करोड़ 31 लाख। 62.31 करोड़ जो है पुरुषों की जनसंख्या है कहाँ, भारत में। भारत में रियल में पुरुष लोग ज्यादा हैं, ठीक है। 51.47%, 51.47% जो है पुरुषों की संख्या है इंडिया में। पुरुष कहने का मतलब मेल, इतना तो समझ रहे होंगे, है कि नहीं। तो अब है कि महिलाओं की संख्या जो है भारत में कितनी है, तो महिला लोग जो है 58 करोड़ 74 लाख महिलाएं हैं। 58 करोड़ 74 लाख और परसेंटेज में 48.53% जो है महिलाएं हैं भारत में। किसके अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार। अब तक कितना बढ़ गई होगा नामे मत लीजिए, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि शिशु जनसंख्या अनुपात। शिशु केकरा कहते हैं, जो 0 से 6 साल के बीच में रहता है, यानी पैदा लिया 6 साल तक के नीचे अगर उसको कहेंगे तो ओकरा शिशु कहा जाता है, ठीक है। तो 0 से 6 साल के आयु वाले उस समय कितना थे, तो 16.44 करोड़। 16 यानी कि 16 करोड़ 44 लाख जो है का था। तो 0 से 6 बरस के जो है खाली लड़कन था,
हमरा लगता है कि हम ही लोग यही में आते होंगे 0.0 से 6 वर्ष में, है कि नहीं। परसेंटेज में तो 13.6%, 13.6% जो है शिशु जनसंख्या था 2011 के जनगणना के अनुसार। अब है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है। अब ये देखिए मेन पॉइंट है और इसके अनुसार आप जनसंख्या का पता लगा सकते हैं। जैसे कि 2011 में जब जनगणना हुआ तो उसके लगाया गया अनुमान कि कितना जनसंख्या जो है बढ़ा है, तो 2001 की अपेक्षा 2011 में जो है 18.19 करोड़ जनसंख्या बढ़ा। दशकीय कहने का मतलब कि 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा, तो 18 करोड़ 19 लाख जनसंख्या, यानी कि 17.7% जनसंख्या जो है भारत में बढ़ा 10 साल में। तब बताइए कि 10 साल में 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी थी, तो 2011 में कितना था, तो 121 था। तो 18 के अगर 18 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 9 3 1 139 करोड़ हो जाएगा, नहीं, यानी कि अभी जनसंख्या भारत की 139 करोड़ के आसपास में होगा जनसंख्या। अब जनसंख्या घनत्व, अब देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब कि एगो घर में कितना आदमी रह रहा है, चाहे 1 किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है, ओकरे जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 गो आदमी भारत में रहता है। 1 किलोमीटर के अंदर में कितना, तो 382 गो आदमी जो है भारत में रहता है। समझ गए, यही है जनसंख्या घनत्व। घनत्व इसको कहते हैं। तो 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। ये जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिंगानुपात क्या है। अब लिंगानुपात कहने का मतलब कि 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कितना है, तो 943 को जो है महिलाएं हैं भारत में 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष है तो 943 को महिला है, यानी कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या जो है कम है। तो ये जो है पुरुष लोग तिलक लेता है, सब शादी ब्याह करेला, समझ गए। लेकिन एक्चुअल में महिलाओं को लेना चाहिए तिलक, काहे कि एकनी की जनसंख्या कम है। तो जब बिहार में अब ज्यादा उल्टे होता है। नेक्स्ट है कि साक्षरता दर। साक्षरता दर का एक मतलब कि पढ़ल लिखल आदमी, तो भारत में पढ़ल लिखल आदमी जो है 73% है। 73% भारत में पढ़ल लिखल है सब, 27% जो है अनपढ़ है सब, समझ गए। यानी कि भारत में साक्षरता दर, भारत में पढ़े लिखे के जनसंख्या 73% है। काहे के मतलब कि 100 गो भारत में आदमी है तो 73 गो पढ़ल है और 27 गो जेकरा साइनो नहीं करे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यानी कि कौन ऐसा राज्य है जहां पे 1 किलोमीटर के अंदर सबसे ज्यादा आदमी रहता है, ठीक है। तब बिहार तब हो सकता है, बिहार में जो है सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर अंदर बहुते सारा जो है आदमी रहता है। हम बिहार से हैं तो एकदम धीरे धीरे सट के घर बनाता है सब, एक ही अंगुली जमीन ला जो है लड़ाई करे लगता है सब, समझ गए कि नहीं। ये लड़ाई करे लगेगा सब, काहे कि सट सट के बनल है। जनसंख्या घनत्व जो है अधिक है। अब बिहार में ये होबे करता है, हम खुद आसे पास में जो है होते रहता है। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है कुछ ज्यादा ही है, समझ गए। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि हमनी के घर जो है एकदम सटल सटल रहता है, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अब नेक्स्ट है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और बिहार में एकदम सटल सटल घर बनाएगा सब, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एकदम दूर दूर घर है, 1 किलोमीटर में जनसंख्या उन लोगों का बहुत कम है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, वैसा प्रदेश जिसका देख रेख जो है केंद्र सरकार के अधीन होता है, यानी केंद्र सरकार उसका जो है गुजारा करता है, उसी को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो दिल्ली,
दिल्ली में जो है, अब मान के चले कि हमें बिहार से जाएंगे बाहर तो कहाँ रहना पसंद करेंगे? दिल्ली में। दिल्ली एगो विकसित शहर है कि नहीं? तो दिल्ली में एकदम नॉर्मल सी बात है कि दिल्ली में जनसंख्या घनत्व जो है ज्यादा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में जो है जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। काहे कि वजह जो है जनसंख्या ज्यादा है, वजह एकदम सटा सटा के वजह रहता है सब दिल्ली में। अब नेक्स्ट है कि न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम सिर्फ घनत्व बोल रहा है। घनत्व कहने का मतलब कि कहां पे जो है एरिया कम है। एरिया कम कहां पे है? तो सबसे बड़का जो है दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन जो है सबसे छोटा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे क्या है? तो छोटा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं की संख्या अधिक है? तो केरल ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं की संख्या जो है अधिक है सबके अपेक्षा। मान के चले कि 943 पूरा भारत में है कि नहीं? तो ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा है। भारत में अगर कहीं पे ज्यादा है लिंगानुपात यानी महिलाओं की संख्या कहीं पे ज्यादा है तो वो है केरल, और जब पुरुषों की संख्या जो है कम है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा। हरियाणा में जो है महिलाओं की संख्या बहुत कम है और सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या जो है केरल में है, और हरियाणा में जो है सबसे ज्यादा महिला की संख्या कम है। समझ गए? अब नेक्स्ट है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, यानी कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताइए जहां पे महिलाओं की संख्या कम है। तो दमन और दीव जो है यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत जो है कम है। ठीक है, बहुत कम है महिलाओं की संख्या दमन और दीव में। दमन और दीव का है तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता। और भारत में साक्षरता दर कितना था? 73% है कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा कहां था साक्षरता? तो महिला की संख्या कहां था सबसे ज्यादा? केरल में। तो केरल एक्चुअल में पढ़ा लिखल है तब तो जब महिला की संख्या ज्यादा है, तो केरल में साक्षरता दर जो है ज्यादा है। केरल में साक्षरता दर ज्यादा है, कितना है? तो 94% है। यानी कि ऊर्जा जो है 100 गो आदमी में से 94 गो, 100 गो पूरा जनसंख्या में से 94 गो पढ़ा लिखल होता है सब, 6 गो नहीं पढ़ा लिखल होता है सब। समझ गए? और आपसे पूछे कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो अपने राज्य है बिहार। बिहार में जो है कम पढ़ा लिखल है सब लफुआगिरी में जो है बिजी है सब, लड़ाई झगड़ा लफुआगिरी क्या करेगा सब। तो बिहार पीछे है काची में, तो पढ़े लिखे भेजल जाएगा तो उन्हीं से लड़ाई करके आएगा सब। तो बिहार न्यूनतम जो है साक्षरता दर में कम है, केरल जो है सबसे अधिक है। समझ गए? तो हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप 2011 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसकी फुल जानकारी जो है आपको मिल गई, और इन्हीं से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये कैसा लगा, और आप इसको शेयर करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाएं नहीं, शेयर करें जिससे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। सो गाइस, वीडियो देखें तो वीडियो देखने के